हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी फिजिकल आर्ट्स क्लास में। यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 की बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपको अच्छी खासी तैयारी करवा दूंगा और अच्छे नंबर से उसको पास करवा दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो। बात करके हिंदी में कैसे आप गद्यांश को सेकंडों में पहचान सकते हैं कि किस चैप्टर से लिया गया है। आइए आज किस बारे में बात करने वाले हैं कि हिंदी का जो गद्यांश है वो कैसे आप आसानी से पहचान सकते हैं। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे चैप्टर का नाम देख लीजिए, राष्ट्र का स्वरूप है। ठीक है, चैप्टर में कुछ ऐसे कीवर्ड हैं, उन कीवर्ड को आपको ध्यान में रखना है और जो है कीवर्ड से ही जो है आपको पहचानने की कोशिश करना है। तो ये चैप्टर का नाम यहाँ पे राष्ट्र का स्वरूप है, यानी आपको गद्यांश में राष्ट्र शब्द दिखाई देगा तो समझ जाना कि राष्ट्र स्वरूप से लिया गया है। मैं आपको एग्जांपल भी दिखा दूंगा। राष्ट्र का स्वरूप का यहाँ पे देख सकते हैं, जो लेखक है वो वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। ठीक है, इनका जीवन परिचय भी आप तैयार कर लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए आप चलते हैं यहाँ पे हम लोग सेंटेंस पे और यहाँ पे की करके क्लियर करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए गद्यांश लिखा हुआ है और यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय शब्द लिखा गया, राष्ट्रीय जन। ठीक है, तो राष्ट्रीय शब्द या राष्ट्र दिखाई दे तो समझ जाना आप लोग कि ये राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। ये पहली पहचान इसकी हो गई। दूसरा है जैसे देश के बारे में, देश के मतलब पृथ्वी के बारे में या फिर जो है पृथ्वी से संबंधित अगर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं तो आप उसको जो है समझिए कि राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। बात करते हैं यहाँ पे आगे देख लीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए राष्ट्र का स्वरूप, यहाँ पे तो पूरा नाम ही दे दिया गया राष्ट्र का स्वरूप, तो आसानी से पहचान सकते हैं। राष्ट्रीय विचारधारा, आसानी से इसे पहचान सकते हैं कि राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। इसके बाद तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे दे सकते हैं राष्ट्रीय विचारधारा दिया गया है, राष्ट्र की राष्ट्रीयता का जड़ दिया गया है, और तो इसका मतलब यह है कि ये राष्ट्र के स्वरूप से चैप्टर से लिया गया है। आसानी से इसे पहचान सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको दिखा दे रहा हूं ताकि आपके मन में कोई डाउट न रह जाए। आपको पूरा जो है सेंटेंस पता होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे दे सकते हैं मातृभूमि के बारे में दिया है तो यहाँ पे आगे राष्ट्र लिखा हुआ है, तो समझ जाइए कि जो है राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। यहाँ पे देखिए मातृभूमि के बारे में दिया गया है तो मातृभूमि से संबंधित राष्ट्र के बारे में आप समझिए कि उसी चैप्टर से लिया गया है। तो ये जो चैप्टर है ये राष्ट्र का स्वरूप है। आप इससे आसानी से पहचान सकते हैं कि राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। यानी राष्ट्र शब्द आपको पता होना चाहिए, राष्ट्र शब्द से ही आपको पकड़ना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे आगे और थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे देखिए राष्ट्र लिखा हुआ है, यहाँ भी राष्ट्र लिखा हुआ है, तो समझ जाइए आपके जो है ये राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। ठीक है, हर जगह आपको राष्ट्र या राष्ट्र देखने को आपको यहाँ पे मिलेगा, तो आपको पहचान जाना है कि भैया ये राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट पर। तो यहाँ पे कुछ और मैं आपको दिखा दे रहा हूं, जैसे आप देख सकते हैं सब जगह पे यही दिखाई दे रहा है। ठीक है, आते हैं लेसन नंबर 2 पर, भाग्य और पुरुषार्थ। तो यहाँ पे जो है कीवर्ड आपको क्या उठानी है, देखिए फास्ट ट्रैक रिवीजन में जो है आपको भाग्य और ईश्वर यानी भाग्य जो शब्द है वो ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आप अगर आपको सेंटेंस में दिखाई दे तो समझ जाना कि भाग्य और पुरुषार्थ से लिया गया है। आइए इसके सेंटेंस पे नजर डालते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जैसे सेंटेंस दिया गया तो यहाँ पे देखिए भाग्य लिखा है, यहाँ पुरुषार्थ लिखा है, तो समझ जाइए कि भाग्य और पुरुषार्थ से ये लिया गया है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों आप यहाँ पे नीचे देख पाएंगे तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं भाग्य लिखा हुआ है, भाग्य विधाता यहाँ संबंधित है, पुरुषार्थ लिखा हुआ है, तो आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं कि भाग्य और पुरुषार्थ चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, और भी यहाँ पे देख लीजिए ताकि जो है आपको कोई डाउट ना रह जाए। जितने भी सेंटेंस बन सकते हैं, भाग्योदय लिखा है, भाग्य लिखा है, तो समझ जाए कि जो है ये चैप्टर भाग्य और पुरुषार्थ से लिया गया है। ठीक है, यहाँ भी दे सकते हैं पुरुषार्थ लिखा हुआ है, भाग्य लिखा हुआ है, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका इसको पहचानने के लिए। ठीक है, और आप यहाँ भी दे सकते हैं, ऐसे जो है आप देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे रॉबर्ट नर्सिंग होम। तो रॉबर्ट नर्सिंग होम यहाँ पे यानी हॉस्पिटल, अस्पताल के बारे में संबंधित यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसे कीवर्ड को एक बार देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे अशोक के फूल। अशोक के फूल ऐसे ही आप दे सकते हैं। कहीं भी सेंटेंस में जो है आपको इस प्रकार से कुछ दिखाई दे तो आपको समझना क्या है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है पुष्पित अशोक, तो समझिए कि अशोक के फूल से लिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ कीवर्ड है जिसके माध्यम से जो है आप आसानी से पहचान सकते हैं कि किस चैप्टर से लिया गया है। जैसे अशोक का वृक्ष दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। बस थोड़ा सा कीवर्ड आपको अगर समझ में आ जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है,
आप सारी चीज यहाँ पे आप दे सकते हैं। सब में जो है कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ देखने को कीवर्ड यहाँ पे जैसे मिल जाएंगे। तो ये कुछ चैप्टर हैं, आप ऐसे ही जो आने वाले अगले चैप्टर हैं उनको भी इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस चैप्टर से जो है कौन सा टॉपिक जो बन रहा है वो उसका कीवर्ड क्या है और वो किस चैप्टर से लिया गया है, आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा तरीका था जिसके माध्यम से जो है आप अपने गद्यांश को पहचान करके उसका आंसर लेके बढ़िया नंबर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।